रजिस्ट्रार हूँ जेपीएमसी कराची में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों में हमारे पास जो होता है, पिछले साल में तो डेंगू का सर्ज बहुत बड़ा आया था, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी मामलात हो गए थे। लेकिन इस साल एक चीज़ देखी जा रही है कि मलेरिया बहुत ज़्यादा भी हो रहा है और मलेरिया पहले से ज़्यादा खतरनाक भी हो रहा है। जैसे पहले जो मलेरिया आता था उसमें मरीज़ को सिर्फ बुखार होता था, 2 या 3 दिन वो ठीक हो जाता था। अब जो मलेरिया के केसेस कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस के साथ आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस सेरिब्रल मलेरिया के साथ आ रहे हैं, तो इस किस्म से कॉम्प्लिकेशंस मलेरिया की जो है वो बढ़ गई हैं। अच्छा, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में, सिंध में? कौन सा माहौल इसके लिए साजगार होता है मच्छरों के लिए, और एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए? अच्छा देखिए, मच्छर जो मलेरिया का मच्छर है उसके लिए तो हर माहौल साजगार है। वो जो है वो 3 स्पीशीज़ हैं, वाइवेक्स है, ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरी है और जो कि फेल्सीपेरम है। सबसे ज़्यादा खतरनाक पहले फेल्सीपेरम होता था, लेकिन आजकल जो वाइवेक्स है वो भी ज़्यादा खतरनाक है। जो वाइवेक्स का केस आता है मोस्टली वो हेपेटाइटिस के साथ आ रहा है, किसी में सेरिब्रल मैनिफेस्टेशंस भी आ रहे हैं। तो जो एहतियाती तदाबीर की आपने बात की, एहतियाती तदाबीरात वही हैं जो डेंगू के हैं कि आपने जो है वो अपने आप को नेट्स में सोना है, बाहर नहीं सोना, रात को घर से बाहर नहीं निकलना, गैर ज़रूरी तौर पे नहीं निकलना, मस्कीटो रेपेलेंट्स लगाने हैं आपने स्किन पे, जो स्किन जो है वो आपकी एक्सपोज्ड एरियाज़ में है। तो यही जो है वो इनकी बचाव के तदाबीरात हैं। जहाँ तक आपने केसेस की बात की तो पूरे ऑल ओवर द सिंध, जहाँ से लेकर बलूचिस्तान तक हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन वो सारे तकरीबन जो बलूचिस्तान से आते हैं या जो हिल्स एरियाज से आते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना अरसा बुखार का जरासीम आपके जिस्म में रहता है उतना ज़्यादा अरसा जो है वो ये अपना काम करता रहता है। इसलिए जैसे ही शहरियों से गुजारिश है बुखार महसूस करें तो डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा, एक हमें केस ऐसा भी मिला है जो अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ये कैसे हो सकता है मलेरिया से? मतलब इतना स्वेयर केसेस भी हो सकते हाँ, हैं? केस रिपोर्ट अगर आपके पास हो तो उसके साथ कोई मलेरिया, कोई आम से मलेरिया में डेथ नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। तो वो अगर हो सकता है कि कोई एक कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, जैसे मैंने आपको बताया कि सेरिब्रल मलेरिया होता है जो कि फेल्सीपेरम मलेरिया कराता है और उसमें मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और हाँ, अगर कोई मरीज़ पहले से ही उसके गुर्दे ख़राब हैं, जिसको पहले से ही कोई लिवर डिजीज़ है और उसके ऊपर उस खतरनाक मलेरिया आ जाए, तो वो पहले से ही बीमार आदमी उसकी चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उस वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। तो क्या मलेरिया जो है वो एक खतरनाक बीमारी हो सकती है? मतलब एक आम ज़बान में किस चीज़ की, मच्छर के काटने के बाद क्या कंडीशन होती है जिससे? बहुत ज़्यादा बुखार, जिसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं, 100 से ज़्यादा ऊपर, और सर्दी, रात के टाइम पे ज़्यादा सर्दी, बंदा कांपता है। इस किस्म की अगर ये और सर में दर्द, इस किस्म के मामलात होते हैं तो आपको फौरी अपने डॉक्टर से रुजू करना है।